जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? फोर्थ ईयर मॉर्निंग। जी आवाज आ रही है? जी वालेकुम। जी जी आ कौन बात कर रहा है? फहद? जी मैम। फहद क्या मसला हुआ भाई? ये कैसे उन्होंने मेरी क्लास ले ली है? इस तरह तो कभी भी कोई टीचर किसी से, एक तो मैम, जाओ वो इस मैं तरह ना मुझसे बात मेरे पास इस तरह नहीं क्लास ले। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। हाँ मैंने ठीक है। सर सुहेल की कॉल आई मेरे पास। मैंने सर सुहेल ने मुझसे क्लास मांगी 1 बजे की। मैंने उनको बोला कल मैम शगुफ्ता की क्लास है 1 बजे। तो उन्होंने मुझसे आगे से बोला कि मैम शगुफ्ता से मेरी सेटलमेंट हो गई है, कल 1 बजे मेरी क्लास होगी और उनकी क्लास नहीं होगी। तो मैंने ये बात, उन्होंने बोला कांटेक्ट नहीं करना, मेरी सेटलमेंट हो गई है। मैंने उसी वक्त ये ग्रुप पे मैसेज फॉरवर्ड किया कि अगर मैम शगुफ्ता की जगह सर सुहेल की क्लास होगी। नहीं बेटा, मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो चलो अभी अब तो सर मैं अपनी सुहेल ने क्लास पता नहीं ले रही मुझसे। हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। सही है। टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। द कंट्रोल ऑन परचेज एज वेल एज ऑन इन्वेंट्री गोज पैरेलल। ये कह रहे हैं कि जो परचेजिंग, जो प्रोक्योरमेंट होती है, और उसके साथ साथ जो है पैरेलल इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी साथ साथ, यानी जो चीजें परचेज होकर आ रही होती हैं, जो प्रोक्योरमेंट होती है, उसी के साथ साथ मैं जो है उस इन्वेंट्री को मेंटेन भी कर रहे होते हैं, उसे स्टोर कर रहे होते हैं। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही होती हैं। Pharmacy inventory management is a complex process within the healthcare delivery system. Without adequate pharmacy inventory management practices, hospital cannot able to provide patients with the most appropriate medication when it is most needed. ये कह रहे हैं कि फार्मेसी में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में, इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करेंगे हॉस्पिटल में, तो आप रेशनल एक तो प्रिस्क्राइबिंग वहां पे नहीं कर सकते, और एट द टाइम ऑफ जब नीड होगी पेशेंट की, तो आप मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। Pharmacies can control a number of factors within the pharmacy inventory management. ये कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो फार्मेसी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कौन से हैं उसमें? हमारे पास जो आ रहा है बेटा, ड्रग ट्रैकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स that allow pharmacies to accurately record inventory components such as medication expiration dates and physical quantities. ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट अगर ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होता है, तो आप जितनी भी इन्वेंट्री जो उस फार्मेसी में मौजूद होती है, या डिफरेंट फ्लोर्स पे जो मौजूद जहाँ पे स्टोर होती है, उसे आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे सच एज उसमें जो मेन चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम देख रहे होते हैं, एक तो है वो मेडिकेशन एक्सपायरेशन डेट, कि जितनी भी मेडिसिन वहां पर या अलाइड आइटम्स जो स्टोर में आपके पास मौजूद हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, या आपके पास सेटेलाइट फार्मेसी में जो चीजें मौजूद हैं, जितने फार्मास्यूटिकल्स, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, एंड फिजिकल क्वांटिटीज, और किन क्वांटिटी में वो वहां पर मौजूद हैं। इन अ नेशनल सर्वे परफॉर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस। ये कह रहे हैं एक नेशनल सर्वे जो हुआ, किसने किया था? इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस। इन्होंने एक सर्वे, एक रिसर्च की थी, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट किया कि 20% of practitioners surveyed reported that adverse patient outcomes occurred because of a lack of inventory management and monitoring of supply levels. यानी 20, जो उन्होंने एक रिसर्च की थी, उस रिसर्च का जो आउटकम क्या आया कि 20% जो एडवर्स पेशेंट आउटकम्स जो रिकॉर्ड होते हैं, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही है, और जो सप्लाई, वो एक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। यानी जो चीजें आप प्रोक्योर कर रहे हैं और उनकी सप्लाई में बैलेंस नहीं है, इसी वजह से जो है एडवर्स पेशेंट आउटकम हो रहे हैं। Pharmacy management systems which provide real-time inventory quantities can assist in maintaining the balance between stocking appropriate quantities to satisfy patient requirements and minimizing excess inventory. ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर एक रियल टाइम इन्वेंट्री क्वांटिटीज मौजूद हो, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मौजूद होगा, तो वहां पर हॉस्पिटल में एक बैलेंस रख सकते हैं, जो आप वहां पे स्टॉक कर रहे हैं क्वांटिटीज, और उससे जो आप पेशेंट को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी
एट द टाइम ऑफ नीड आप पेशेंट को वो सप्लाई कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो मिनिमम और एक्सेस इन्वेंट्री भी वहां पर मिनिमाइज, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगी कि एक ऑर्डर आपने दिया हुआ है और क्योंकि आप जो है वहां पर आपने मैनेज नहीं की हुई है अपनी इन्वेंट्री को, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो डुप्लीकेशन जो हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रियल टाइम इन्वेंट्री क्वांटिटीज मौजूद हैं आपके पास, तो वहां पर आप एक्सेस इन्वेंट्री को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड जो हमारे पास रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग बारकोड स्कैनर्स, inventory software and other tools to instantly record inventory transactions, orders, purchases, sales and transfers in a digital inventory system। क्या कह रहे हैं कि रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग, जिसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, इसके बारकोड स्कैनर्स यूज कर रहे होते हैं और डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इंस्टेंटली फौरी तौर पर आप जो इतना भी रिकॉर्ड है आपका इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, उसमें से कितने परचेज आपने किए हैं, जो आपके पास क्वांटिटी इन्वेंट्री की मौजूद है उसमें से सेल्स कितने हुए, एंड ट्रांसफर्स इन अ डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम, और कितने ऑर्डर्स या कितने फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं डिजिटल इन्वेंट्री। तो ये अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जिसमें आप बार कोड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड आप इजीली मेंटेन रख सकते हैं। जिस तरह बेटा आप लोग देखें कि अगर आप सुपर स्टोर वगैरह जाते हैं, तो अगर किसी चीज़ के प्राइस नहीं होते तो उसका जो कोड होता है वो स्कैन करते हैं, उससे उसके प्राइस बता देते हैं, और उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिसके थ्रू वो जैसे ही एक चीज़ सेल होती है वहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाती है और उसके पास उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि इतनी आपके पास सेल हो गई, और अब रिकॉर्ड में या स्टोर में उनके पास इतने आइटम्स मौजूद हैं अगर वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। The real-time tracking ability offered through this system includes recommending items and quantities to be ordered। अगर रियल टाइम इन्वेंट्री अगर वहां पर सिस्टम मौजूद है तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, थ्रू दिस सिस्टम इंक्लूड्स रिकमेंड कर सकते हैं आइटम्स एंड क्वांटिटीज टू बी ऑर्डर, जितने ऑर्डर आप कर रहे हैं बेस्ड ऑन पार लेवल सेट बाय द फार्मेसी इन द सिस्टम, यानी जितनी भी क्वांटिटीज आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं उस फार्मास्यूटिकल की, मेडिसिन, ड्रग जो भी है, वो डिपेंड कर रही होती है कि उस फार्मेसी ने में उसका पार लेवल आपने कितना रखा है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना बेटा आप लोगों ने पार लेवल? जी, आवाज आ रही है मेरी? फोर्थ मॉर्निंग आवाज आ रही है बेटा? जी जी मैम। जी बताइए मुझे, आकाशा मतीन आप बताइए क्या होता है, क्यों ये कह रहे हैं कि अगर पार लेवल के थ्रू है तो आप इजीली मेंटेन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना ऑर्डर दिया है। जी क्या होता है पार लेवल, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटा, कोई भी बता दो, आकाशा नहीं बता रही है तो कोई भी, फहद आप बताएं, क्योंकि मैं बेटा ये ऑलरेडी मैम डिस्कस पार कर लेवल, चुकी हूँ मैं पार लेवल क्या होता है और क्यों हम पार लेवल हर ड्रग का सेट कर रहे होते हैं, किस पे डिपेंड कर रहा होता है पार लेवल, पढ़ा है ना? जी जल्दी बताओ, शाबाश। डिमांड पे डिपेंड कर रहे हैं कि कितनी डिमांड आ रही है उसकी, ठीक है, तो क्या होता है पार लेवल, आप उसकी बेसिस बताइए। पे ही हम पार लेवल। फरीन आप बताइए बेटा पार लेवल क्या है, क्यों सेट करते हैं हम पार लेवल, कितना होता है किसी भी ड्रग का पार लेवल, और कब रिव्यू कर रहे होते हैं हम, जल्दी बताएं। फरीन आवाज आ रही है मेरी? जी फरीन, क्या हो गया बेटा, पढ़ नहीं रहे तुम लोग हैं? क्या करोगे, यूनिवर्सिटी खुलने वाली है इंशाल्लाह। वरीशा, वरीशा आप बताइए। मैम मिनिमम लेवल होता है ना ताकि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। मिनिमम किसी भी ड्रग का जो एक पार लेवल आप सेट करते हैं ना, उसकी मिनिमम क्वांटिटी जो होगी वो आपने जहां भी स्टोर की हुई है, ठीक है, चाहे यूनिट डोज है चाहे आप फ्लोर स्टॉक, वहां पर वो मिनिमम जो है वो मौजूद होगी, और जैसे ही उस क्वांटिटी से मिनिमम से वो ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स नीचे जाती है वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर हो जाती है। ठीक है, तो वो एक जो पार लेवल होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है उस ड्रग का। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
प्रोवाइडिंग लिमिट्स ऑन एक्सेसिव ऑर्डर्स। अच्छा, जहाँ पे पार लेवल आप यूज कर रहे होते हैं, सिस्टम मौजूद होता है, वहां पर एक्सेसिव ऑर्डर्स नहीं जाते, और इलेक्ट्रॉनिकली प्लेसिंग ऑर्डर आफ्टर मैनुअल ऑथराइजेशन। और मैंने यही बताया था ना, पार क्या है, किसका एब्रीविएशन है पार? जी बताइए, जल्दी बताइए, किसका है एब्रीविएशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म पार की? सजवीन आप बताइए बेटा, क्या हो गया, जल्दी से बताओ, पार किसका एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म क्या है पार की? रिदा, रिदा आप बताएं, जल्दी बताओ बेटा, किसी को भी नहीं आती, कोई भी बता दें। मैम पेशेंट अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव। नहीं नहीं नहीं, कौन है ये? सजवीन? मैम पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, कौन है? फरीन? मरियम। मरियम, मरियम वेरी गुड जी। पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट या रिप्लेनिशमेंट, मैंने यही बताया ना कि जब आपने एक ड्रग का पार लेवल सेट किया हुआ होता है, तो जैसे ही उस जो एक आपने मिनिमम लिमिट रखी हुई है कि इतनी क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए, उससे जैसे ही वो नीचे आते, वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर हो जाता है, और फिर वहां पर क्या होता है कि मेंटेन रह रही होती है आपकी इन्वेंट्री। When setting the par levels for the automated ordering, it is important to set appropriate levels to maximize the ordering process and minimize excessive of supplies। यानी ये कह रहे हैं कि जब आप एक पार लेवल मेंटेन कर लेते हैं, जो कि ज़ाहिर ऑटोमेटिकल ऑर्डर होता है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ड्रग के हॉस्पिटल में मिनिमम होगी, वो मेंटेन रहेगी, और एक्सेसिव ऑर्डर या एक्सेसिव सप्लाई नहीं होगी। ये नहीं कि आपने जो है डुप्लीकेशन हो रही है, कि इन्वेंट्री बार बार आप परचेज कर रहे हैं, और कुछ इन्वेंट्री इतनी कम है कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट आप उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते पेशेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। पार लेवल और पीरियोडिक automatic replenishment या replacement level inventory system. The minimum quantity of an item is stocked, which will be automatically ordered in a hospital where PAR system are frequently found. Doctor, nurses or other personnel who need medical supplies immediately available to perform their duties easily. यानी वो हॉस्पिटल फार्मेसीज जहाँ पे ड्रग का एक पार लेवल का सिस्टम मौजूद है, जहाँ ड्रग का पार लेवल मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टाफ या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, वो इजीली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको जब उनकी नीड होती है तो इमीडिएटली आप वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। An additional benefit of tracking system is more effective management for adding, updating and removing inventory, as well as the ability to restrict certain functions to responsible person. ये कह रही हैं कि इसके एक तो ये है कि आपने जितने भी मेडिकल स्टाफ वहाँ पे मौजूद है, वो अपनी ड्यूटीज इजीली परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो अगर वहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है ड्रग का, कि आपने एक ट्रैकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, वहाँ पर बार कोड यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसके जरिए ये भी होता है कि आप इजीली जो है इन्वेंट्री को आप परचेज भी कर रहे होते हैं, वहाँ से स्टोर भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो ड्यूटीज लगाई, जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गई है, जो आपने जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए ड्यूटीज, उसका भी इजीली आप मालूम कर सकते हैं कि किसको कौन सी ड्यूटी दी गई है। मेंटेन रिकॉर्ड, थर्ड क्या है कि आप अगर मेंटेन रिकॉर्ड करें तो उसके थ्रू भी आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्स pharmacies to maintain complete and accurate record of drugs purchased, received, stored, distributed, dispensed and disposed in the event of drug recalls or adverse events। ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट फार्मेसीज जो होती है वो टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड की, यानी अगर है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं, और रिकॉर्ड को कितनी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकेशंस परचेज हुई, कितनी रिसीव की, उसमें से स्टोर कहाँ कहाँ हो रही हैं, कितनी डिस्पेंस या डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई, और डिस्पोज ऑफ कितनी मेडिकेशन हो रही है। कब होती है डिस्पोज मेडिकेशन? इन द इवेंट ऑफ ड्रग रिकॉल्स और एडवर्स इवेंट्स। अगर कोई ड्रग रिकॉल हुई है वापस मार्केट से, या किसी ड्रग के एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं, तो उस फार्मा ने उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दी है,
तो इन दोनों इवेंट में क्या होता है कि डिस्पोज ऑफ हो जाती है। यानी कि अगर ये तमाम चीजें आप मेंटेन रखेंगे कि कितना तमाम चीजों का रिकॉर्ड, तमाम वो ड्रग्स जो परचेज हुई हैं, रिसीव आप कर रहे हैं, जो स्टोर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्पेंस हो रही है और डिस्पोज ऑफ, अगर ये प्रॉपर रिकॉर्ड आप मौजूद है तो आप प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट आपके पास फार्मेसी में मेंटेन रहती है। ठीक है। अच्छा, using a barcode system to record each instance a drug is received, dispensed, recalled or sent for destruction is an effective method to ensure accuracy and help in inventory management। ये कह रहे हैं कि अगर आप बारकोड सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं, इसके थ्रू क्या हो सकता है, किसी भी वक्त पर अगर इंस्टेंटली कोई ड्रग जो है आप उसे चाहे डिस्पेंस कर रहे हैं, आप उसे परचेज हुई, अगर परचेजिंग ऑर्डर आपके पास आ गया है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, या ड्रग कोई मार्केट से जो रिकॉल हुई है किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं जो भी है, या उसकी फार्मा में उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दी है, तो अगर आप बार कोड सिस्टम हम यूज करते हैं तो ये तमाम चीजें इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। और इस तरह टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड हेल्प इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक तो एक्यूरेट आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, इस तरह आपको ये हेल्प करेगा बार कोड सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। आगे चलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मेसी staffing, division of responsibilities and utilization of automatic system controls the appropriate segregation of duties can be maintained and the risk of theft or loss can be reduced। ये कह रहे हैं कि अगर एक अवेयरनेस है हमारे पास कि फार्मेसी में हमारे पास कितने एरिया हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टोर कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कितने हमें डिस्पेंस करना है, अगर प्रॉपर हमारे पास नॉलेज मौजूद है तो उसके हिसाब से होता है कि हम फार्मेसी जो स्टाफ अपॉइंट होता है, और इस तरह आप क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं ड्यूटीज को डिफरेंट, चाहे आपके पास सीनियर फार्मासिस्ट मौजूद है, जूनियर फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, इन तमाम को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जब हो जाती हैं तो आप मेडिकेशन को मैनेज कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा लॉस ऑफ मेडिसिन अगर हो रही है ड्यू टू एक्सपायरी, वो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या चीज अगर वहां से थेफ्ट हो रही है, चोरी हो रही है, गायब हो रही है, तो उन तमाम रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दी जाए। ठीक है। उसके बाद आगे जो है हमारे पास स्टॉक रिव्यू है। ड्रग्स प्लेस्ड इनटू इन्वेंटरी शुड रेगुलरली बी रिव्यूड फॉर एक्सपायरेशन डेट्स टू इंश्योर दे आर नॉट आउटडेटेड। ये कह रहे हैं कि ड्रग प्लेस्ड इनटू इन्वेंटरी शुड बी रेगुलरली रिव्यूड, वो ड्रग जो कि इन्वेंट्री में आप रख रहे हैं उसे रेगुलरली मॉनिटर करें, और खास तौर पर उसकी एक्सपायरी डेट, ये ना हो कि आपके पास जो है डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो रही है और चीज जो मेडिसिन या अलाइड आइटम्स जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो डुप्लीकेशन हो रही है और एक्सपायर हो रही है यूटिलाइज होने के बजाय। ठीक है। Additionally, pharmacies should perform daily physical review of expiration dates for drugs and obtain reports to identifying expiry dates and pull them from automated dispensing cabinets throughout the hospital। ये कह रहे हैं कि अगर आप थ्रू आउट या रेगुलरली आप रिव्यू करते रहें ड्रग्स की एक्सपायरी डेट का, और उसकी जो रिपोर्ट है, रिकॉर्ड है, उसे आप मेंटेन कर लें, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्रग को एक्सपायर होने से पहले। जो शॉर्ट एक्सपायरी की ड्रग होती है उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है और आप उसे जो है पहले डिस्पेंस करते हैं, ये लिखे 2 days बिफोर एक्सपायरेशन जो होती हैं वो तमाम ड्रग्स डिस्पेंस हो जाती हैं फ्रॉम ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट थ्रू आउट पूरे हॉस्पिटल में, जो उनका ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स है वहां से वो डिस्पेंस हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है फिजिकल सिक्योरिटी, किस तरह फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रू भी आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। A pharmacy's location as well as the location of drugs in houses should be restricted through physical access controls। ये कह रहे हैं कि फार्मेसी की जो लोकेशन होती है as well as the location of drug in houses, इसके अलावा जो इन हाउसेस प्रिपरेशन, जो फार्मेसी में जो प्रिपरेशन हो रही है उस एरिया को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के थ्रू, यानी कि वहाँ जो प्रोहिबिटेड एरिया है वो वहाँ पे हर कोई विदाउट लाइसेंस एंटर नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल ये दे रहे, नॉन लाइसेंस इंडिविजुअल्स और नॉन एम्प्लॉयज सच एज वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि नॉन लाइसेंस जिनको इस एरिया का लाइसेंस नहीं है वो वहाँ नहीं जा सकते, या नॉन एम्प्लॉयज जो वहाँ के एम्प्लॉय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि सच एज वॉलंटियर्स हैं,
कि कुछ लोग हैं जो कि विजिट करना चाहते हैं फार्मेसी के किसी भी एरिया का, या स्टूडेंट्स हैं जैसे आप लोग 4th ईयर में हैं और जो है वो आप लोगों का अगर विजिट है ये आपके कोर्स में आ रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी के कि आपको इंडस्ट्री का विजिट करना है या हॉस्पिटल का विजिट करना है, तो ये क्या है, ओनली बी अलाउड अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ एन ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। तो वही आपको वहां का विजिट करवा सकता है जो कि वहां पर ऑथराइज्ड इंडिविजुअल होगा, उसकी गाइडेंस और उसकी सुपरविजन में जो है वो विजिट करेंगे। Cameras and alarm system should exist in order to monitor access in and out of the pharmacy on a continual basis। ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर फिजिकल के अलावा, प्रोहिबिटेड एरिया के अलावा अगर वहाँ कैमराज और अलार्म भी लगा दिए जाएं तो उसके थ्रू भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि फार्मेसी में इन एंड आउट किस किस टाइम पर जो है वो कौन फार्मेसी में इन हुआ और कौन कौन आउट हुआ। तो इस तरह भी आप इन्वेंट्री को अपनी मेंटेन रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये इन्होंने कहा है कि 2 सिस्टम हैं हमारे पास इन्वेंट्री रिव्यू के जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट इज परपीचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री? A perpetual inventory system is different from periodic inventory system, a method in which a company maintains a record of its inventory continuously with updates made automatically whenever a product is received or sold। ये कह रहे हैं कि परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड जो है वो पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड या सिस्टम से डिफरेंट है। वो मेथड जिसमें कंपनी जो होती है या हॉस्पिटल जो होती है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली रिव्यू करती रहती है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो होते हैं जितनी भी वहाँ पर वो परचेज हो रही हैं चाहे वहाँ से सेल हो रही हैं तो उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है क्योंकि डेली बेसिस पर आप रेगुलरली जो है उसको रिव्यू करते रहते हैं। तो ये परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड होता है। In periodic inventory system, occasionally physical count to measure the level of inventory and cost of goods sold। लेकिन अगर हम periodic inventory की बात करें तो वहाँ regularly review नहीं कर रहे होते बल्कि occasionally के है वो कभी आपने जो है साल में 2 दफा या 3 दफा विजिट कर लिया फार्मेसी का और वहाँ पर आपने इन्वेंट्री देख ली कि फिजिकली कितनी मौजूद है, कितनी परचेज की है, उसमें जो कितनी सेल हो गई है, वो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। In many hospitals, pharmacies, the pharmacists maintain inventory like perpetual inventory system। ये कह रहे हैं मेजॉरिटी स्मॉल हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पर जो इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे थे वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू कर रहे होते। वो प्रेफर करते हैं कि वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें क्योंकि उसके थ्रू कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पर आप रिव्यू करते रहते हैं और इस तरह अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखते हैं। क्या है इसका कंक्लूजन, क्यों इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप यहाँ पढ़ रहे हैं? फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफेक्टिवली कैन इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस रिस्क रिलेटिंग टू पेशेंट सेफ्टी। जी कौन बताएगा बेटा, आप बताइए क्या है ये, क्या कह रहे, क्या कंक्लूजन निकाला आपने, क्यों मेंटेन कर रहे हैं इन्वेंट्री? इकरा जी, इकरा आप बताएंगी बेटा, जल्दी बताइए क्यों इन्वेंट्री को हम मेंटेन कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकला, क्या बेनिफिट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के? अगर हॉस्पिटल फार्मेसी इन्वेंट्री मेंटेन कर रही है, प्रॉपर रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही है, सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, बार कोड स्कैनर यूज कर रही है, तो क्या बेनिफिट होते हैं उसके? पेशेंट फैक्टर्स कम हो सकते हैं, जी हाँ, अलावा पेशेंट को ऑन टाइम मेडिकेशन मिल सकती है जो उसकी रेगुलर मेडिकेशन है। जी बिल्कुल गुड। और बताइए, और कौन बताएगा, और बताइए। मैम जितने भी रिस्क होते हैं, एक्सपायर मेडिसिन डिस्पेंस हो जाती है या प्राइस में कभी कोई मसला हो जाता है या जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अलावा कोई मेडिसिन डिस्पेंस हो जाती है तो उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, देखें एक तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, हर कहीं भी आप जाते हैं चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी, क्योंकि हम हॉस्पिटल फार्मेसी हम पढ़ रहे हैं तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करेंगे, लेकिन आप कहीं भी जाएं तो वो इन्वेंट्री इसलिए मेंटेन कर रहे होते, सबसे मेन चीज उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, इम्प्रूव करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, क्योंकि अगर उनकी मैक्सिमम डुप्लीकेशन पे डुप्लीकेशन अगर हो रही है इन्वेंट्री की तो क्या होगा, वो यूटिलाइज होने के बजाय क्या होगा, एक्सपायर होंगी, तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस तो उन्हें वहीं पे हो जाएगा। तो इसको इम्प्रूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं फाइनेंशियल लॉस को। और सेकंड ये होता है कि
अगर आपका प्रॉपर सिस्टम मौजूद है तो एट द टाइम ऑफ पेशेंट नीड आप वो तमाम मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह रिड्यूस कर देते हैं रिस्क रिलेटिंग टू पेशेंट सेफ्टी। तो ये इन चीज़ों की वजह से, इन रीजंस की वजह से जो हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी में हम अपनी जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा जो है वो आज का टॉपिक वाइंड अप हो गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ लो, वरना मैं जो मैंने, अच्छा आप लोग ये बताइए इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लें, वरना फिर मैं आपसे थोड़ा सा वो जो न्यूमेरिकल्स मैंने अपलोड किए हैं उससे चीजें पूछनी है मुझे कुछ। इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है जी। आप लोगों ने बेटा ये 23 और 24 लेक्चर देखे हैं मेरे, जो मैंने अपलोड किए हैं? फहद, सबसे पूछ रही हूँ मैं, फहद से इसलिए नाम ले लेती हूँ कि वो सीआर है इसलिए। जी देखें आप लोगों ने? फरहीन, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर हैं, इकरा है? मैम नहीं मैम। अच्छा तो मैम अभी 23 पे पहुंचे नहीं है। अच्छा 22 और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 22 और 23 लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल है आपके। ठीक है बेटा, वो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाहिर है वो न्यूमेरिकल तो नहीं, लेकिन एज सच उसी टाइप के जाहिर एग्जाम में भी आते हैं न्यूमेरिकल। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो जो है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी दुआ करें कि खुल जाए यूनिवर्सिटी, जैसे उन्होंने 25 मेरे ख्याल से फर्स्ट फैब कहा है यूनिवर्सिटी के लिए, हो सकता है फर्स्ट फैब Yes, खुल ma'am. जाएगी, उससे पहले खुल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब आप लोगों के बेटा लेक्चर अब ज्यादा नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 टॉपिक रह गए जो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। उसके बाद जो है जितने भी मेरे सेशन होंगे वो सारे लाइव सेशन होंगे। जिस टाइम पर मेरा लाइव सेशन है कमिंग वीक से, जिस टाइम पे मेरा लाइव सेशन है वो लाइव सेशन आपके होंगे। ठीक है, तो अब जो है ये 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जितने लेक्चर हैं आप लोग सिर्फ एक दफा गो थ्रू करें। ठीक है, गो थ्रू करें, उसके बाद उसमें से जो समझते हैं आपको, जो मुश्किल लग रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे हमारा इसमें इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, उसको एक जगह कंपाइल करें और फिर मुझे एक ईमेल कर दें। ठीक है, ताकि मैं उन लेक्चर्स को लेके चलूँ, ना कि मैं टाइम वेस्ट करूँ कि जो चीज़ें आपको समझ में आ गई उसको भी मैं बार बार जो है वो समझाऊँ। और जो न्यूमेरिकल मैंने 2 लेक्चर्स में अपलोड किए हैं वो भी देख लीजिएगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। उनके लिए 2 चीज़ें आप लोगों को न्यूमेरिकल, एक तो बेटा यूनिटरी मेथड आप लोगों को आता होगा, मेरा अपना ख्याल है बहुत ईजी होता है, बचपन से 9th से, बल्कि उससे पहले से यूनिटरी मेथड में हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, मिलीलीटर्स, लीटर्स, टेबल स्पून, टी स्पून, तो इस टाइप की चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये चीजें कन्वर्जन आपको आती होंगी, न्यूट्री मेथड आता होगा, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। और कोई बहुत मुश्किल मैंने न्यूमेरिकल नहीं दिए, बहुत आसान है, उसी टाइप के मैं पूछूंगी भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, वरना मैं जो हूँ वो मैं मैम कर रही हूँ। और मैम मुझे यूनिवर्सिटी पूछिए बेटा। खुलने के बाद हमारे मिड्स होंगे या टर्मिनल्स होंगे डायरेक्ट? बेटा कंबाइन भी हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अगर तो जल्दी खुल गई तो हो सकता है कि आपके मिड भी हो। मैम तो अंदाजन मतलब जी बोलिए बेटा। वैसे इन केस अगर मैम फर्स्ट अंदाजन जो है वो कब तक, फर्स्ट फेब को अगर यूनिवर्सिटी खुल रही है तो कब तक मतलब पेपर्स एक्सपेक्टेड है? बेटा देखो, हमें जो कहा गया था वो 15 जैन कहा था कि इंशाल्लाह 15 जैन से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। और उसके बाद कुछ टाइम होगा जिसमें हम आपको फिजिकली लैब वगैरह जो ले रहे हैं टीचर्स वो लैब करवा देंगे, और जो थ्योरी ले रहे हैं उसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में अगर आई होंगी तो फिजिकली, बहुत सी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल होते हैं वो किसी भी हाल में आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो फिर उसको वो तक हमने कहा था वो फिजिकली हम करवाएंगे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि बाकी फर्स्ट फैब से क्या रिस्ट्रिक्शन हो गई है, या फर्स्ट फैब को भी यूनिवर्सिटी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, क्योंकि ये जो आपके क्या नाम है उनका, जो फेडरल के एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि 10 दिन बाद दोबारा मीटिंग होगी। यानी अभी जो उन्होंने 4 या 5 को जो ये कहा कि फर्स्ट फैब, शफकत महमूद ने कहा है कि 10 दिन बाद फिर मीटिंग होगी और डिसाइड होगा कि फर्स्ट फैब से भी खुलने हैं या नहीं खुलने। मैम अगर नहीं खुले तो ऑनलाइन हो सकते हैं मैथ्स? जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या करेंगे, ऑप्शन ही हमारे पास यही है, हम आपका टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते ना बेटा। मैम तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब फेब के एंड तक ही फिर पेपर्स होंगे या मतलब 1-2 हफ्ते के बाद ही शुरू कर देंगे?
बेटा अब ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास, देखें हम तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। जैन में आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाता था ना लास्ट ईयर तक, अगर Yes, आप ma'am. देखें तो एंड ऑफ जैन या मिड ऑफ जैन फर्स्ट ईयर अगर आती तो आप लोगों का एंड ऑफ जैन स्टार्ट हो जाता था हर हाल में। तो हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या रहेगी। दुआ करें अल्लाह ताला से कि जो है वो यूनिवर्सिटी खुल जाए और फिजिकली आपके एग्जाम हो। कोशिश तो हमारी यही है इंशाअल्लाह ताला कि फिजिकली एग्जाम लेंगे हम लोग। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, कुछ पूछना है या मैं वाइंड अप कर रही हूँ? अच्छा फहद, आप मुझसे बेटा जरा अभी ये लेक्चर वाइंड अप हो जाए तो आप मुझसे फिर फोन करें और मुझसे बात करें कि मसला क्या हुआ था। ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ। कुछ पूछना है जी? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा। Allah Hafiz.